रोनाल्डो का मैच मिस नहीं करना था, बट वही है ना, किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे हुए भी आपको कुत्ता काट सकता है। यही मेरे साथ आज हुआ कि एक तरफ सबसे बड़ा दिन मेरे लिए था जहां पर मैं आज रियल मैड्रिड को विजिट किया, मैंने वहां पर मैंने कंटेंट बनाया और मैंने वहां पर सैंटियागो में था और इधर यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैच था। लेकिन जितनी हाइप थी, जितना एक्साइटमेंट था ना मेरे को इस मैच को कवर करने के लिए, क्योंकि अभी भी मेरे को 10 दिन है वापस अपने घर जाने में, सब खत्म हो गया। सब मतलब ये वीडियो बनाते हुए मुझे बुरा लग रहा है, मुझे टॉक्सिक फील हो रहा है। आई मीन मैं चाहकर भी मैच पे कैसे बात करूं जब एक ऐसा प्लेयर जिसने 800-900 से ज्यादा गोल मारे हैं, 800-900 होने वाले ऑलमोस्ट, जिसने 5 बैलन डोर जीते हैं, उसको एक सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बोलने वाला है लाइव कवरेज पे, और एक तरफा यहां पर लोग उसको गाली दे रहे हैं ब्रॉडकास्ट पे, लेकिन दूसरी तरफ उसको यहां पर लोग यहां पर उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये टॉक्सिसिटी हो चुकी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग। तो आप पोर्चुगल पे बात कैसे कर सकते हो? लेकिन मामला इतना बड़ा है ना कि एक्चुअली में आप उस चीज को इग्नोर भी नहीं कर सकते। कैसे भाई, कैसे? अबे भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो, मैं तो खुला कहता हूं, इमेजिन कर सकते हो मेसी को पेसी कोई बोल दे लाइव ब्रॉडकास्ट पे तो वो मीडिया बच सकता है क्या? अगर कल को कोई हैरी केन को, ये बीबीसी ने जब हैरी केन ने पेनल्टी मिस करी थी तो अगर इसको पेरी पेन बोल देते तो ये बच जाते क्या? बच जाते। अगर यही जूड बेलिंगम को पूड पेलिंगम कह देते, या फिर एम्बापे को किसी के पापे कह देते, या फिर डिब्रोइन को पेब्रोइन कह देते, तो ये मीडिया हाउसेस बच जाते क्या? अपने इंग्लैंड प्लेयर्स को बचाने के चक्कर में, या फिर अगर किसी और प्लेयर की देखभाल करने में, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की छीछा करने में अगर जरा सी भी शर्म होती या फिर जरा सा भी छुपाने का कोई एक इंटेंशन भी होता ना, तो आज वो भी हट गया। पर मेरे को नहीं पता कि अभी देखो, मैंने डेफिनेटली यहाँ पर तो अभी 2 बज रहे हैं रात के, लेकिन बीबीसी के रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। बहुत मैंने इस चीज को जांच पड़ताल करने की कोशिश की, क्या ये मॉफ्ड है, क्या ये फेक है, लेकिन ऐसा भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ इतना पता चल रहा है कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, और सोशल मीडिया पे तो डेफिनेटली भाई काफी ज्यादा बड़ा बज है। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले थोड़े से लेस हाइप्ड मैच की, बेल्जियम वर्सेस फ्रांस। और मैं भाई खुल के कहता हूँ, फ्रांस मतलब हमने ऑब्वियसली मैंने भैया और जितने भी हम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं, हमने साथ में मिलकर सारे फ्रांस के मैचेस देखे हैं, और अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि फ्रांस का मैच देखने से बढ़िया मेरे को प्रेशर लग के मैं हगने चले जाऊं, वो मेरे को ज्यादा बेटर लगेगा, वो मेरे को टाइम का ज्यादा अच्छा सदुपयोग दिखेगा। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो एक फ्रांस की टीम जिसमें यहाँ पर एम्बापे है, ग्रीजमैन है, चुआमेनी है, कामाविंगा है, एनगोलो कांटे है, विलियम सालिबा है। तो कौन सा प्लेयर ऐसा नहीं है जो अपने क्लब लेवल पर धूम मचाता है, टपाटप करता है, और इतना बोरिंग फुटबॉल। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो मेरे को लगता है कि इंग्लैंड, पोर्चुगल और फ्रांस, अगर इनसे कोई बोरिंग के लेवल पे और ठप लेवल पे, मतलब कहते हैं ना नकल करने की भी अकल की जरूरत है, अगर उस लेवल का भी ठप है कोई तो वो बेल्जियम है। तुम समझ पा रहे हो कि डिब्रोइन को डबल पिवट ही खिला दिया। मैं बेल्जियम का गेम देख रहा था और मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि जब आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिएटर है, दुनिया का सबसे बेहतरीन यहां पर आपके पास नंबर 10, हाई नंबर 8, या फिर एक पूरा गेम सेटर की अगर हम बात करते हैं डिब्रोइन के रूप में आपके पास है, और आप डिब्रोइन को स्किप कर रहे हो, आप ऐसे डिब्रोइन को स्किप कर रहे हो जैसे आपके पास विंग्स पे ना ही रोनाल्डिनियो है। क्या भाई, कौन, कैसे? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर मैनेजर का नाम टेडेस्को है। रोमेलू लुकाकू की बात करें, मैंने बोला है कि लुकाकू 0 होगा या फिर हीरो होगा, लेकिन इवेंचुअली वो हीरो ही होगा, लेकिन आज वो दिन नहीं था। उसके होल्ड अप प्ले की बात करें तो खराब। फ्रांस की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के सिमिलर ही है, इंटरेस्ट है नहीं। मतलब मैं स्पेन के पैर धोके चरण स्पर्श करना चाहूंगा कि एटलीस्ट उन्होंने यूरोज की गरिमा तो बचा रखी है, एटलीस्ट उन्होंने यूरोज का यहां पर एक इंटरेस्ट तो बना रखा है। लेकिन आज के टाइम पे कौन सी किसी हाई फ्लाइंग टीम है, 5 स्टार टीम है जो कि अपने स्टेटस को बना के रख रही है? स्पेन तो डेफिनेटली है, जर्मनी का आप कुछ कह सकते हो, बाकी आप लो लेवल, लो हाइप टीम की बात कर सकते हो जिन्होंने सबको सरप्राइज के लिए पकड़ रखा है। चाहे जॉर्जिया की बात करें, यहाँ पर स्लोवेनिया, स्लोवाकिया की बात करें, कोई किसी को भी हरा सकता है। लेकिन फ्रांस की अगर हम बात करें, इतना डिफेंसिव, राबियो की बात करें, एनगोलो कांटे की बात करें, चुआमेनी की बात करें, ग्रीजमैन को राइट विंग खिला दिया, यहाँ पर जूस कोंडे राइट बैक खेल रहा है, गोटेड परफॉर्मेंस आ रही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये मैं आपको सिर्फ एक परफॉर्मेंस और एंटरटेनमेंट की वाइज बोल रहा हूँ। किलियन एम्बापे की बात करें, टीम पूरी डिसग्रंटेड लगती है, कोई पैटर्न नहीं दिखता है, कोई सेट ऑफ चांसेस नहीं दिखते, और बेल्जियम उससे भी ज्यादा चूतड़ परफॉर्मेंस उधर की तरफ से दे रही है। यहाँ पर टेलेमेंस को ड्रॉप कर दिया गया, या फिर डिब्रोइन को पता नहीं कहां खिला रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है। गेम बिल्कुल मेरे को बहुत डिट्टो लग रहा था फ्रांस वर्सेस नीदरलैंड का, और ओन गोल तो हम समझ पा रहे हो क्वार्टर फाइनल में फ्रांस जाने वाली है और 1 गोल अभी तक मारा है।
लेकिन इसी के साथ बात करते हैं फ्रांस के राइवल्स की और पोर्चुगल या फिर स्लोवेनिया। अब देखो, अगर हम बात करें पोर्चुगल की, तो आज मेरे को ऐसा लगा कि बहुत चीजें फोर्स्ड है और उससे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बचाया नहीं जा सकता। ठीक है, हर चीज का रोनाल्डो के रिगार्डिंग एक रीजन है कि हाँ ठीक है, इफ रोनाल्डो इज ऑन द पिच तो आपको बहुत हद तक उसके हिसाब का फुटबॉल खेलना पड़ेगा, नहीं तो वो पिच पे ही क्यों है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि भाई सिर्फ रोनाल्डो ही थोड़ी पिच पे है। अगर आप वो चीज उसके लिए कर भी रहे हो या फिर उसके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए कर भी रहे हो, तो कोई एहसान नहीं कर रहे अगर आप उस पर गोबर लीप रहे हो। द पॉइंट इज कि यहां पर आप अगर 100 क्रॉसेस कर रहे हो और 100 क्रॉसेस के पीछे का एजेंडा यहां पर यह है कि आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने वाले हो, लेकिन असल में आप जब देखोगे तो उन 100 में से 90 क्रॉसेस तो चूतड़ है, बिल्कुल चूतड़ है। फोर्सफुली क्रॉसेस आ रहे हैं जब आपके पास बर्नार्डो सिल्वा, और ये मैं क्यों एक्चुअली एक नेगेटिव वे में बोल रहा हूं, दो रीजन है। पहली बात तो ये कि क्रॉसेस की क्वालिटी की बात करें या फिर रोनाल्डो को ढूंढने की बात करें, एक तो फोर्सफुल लगती है कुछ इंसिडेंट पे, लेकिन क्रॉसेस की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। दूसरा ये भी है कि जब आप ब्रूनो फर्नांडिस की बात करते हो, बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर्स की बात करते हो, क्या ये सिर्फ क्रॉसेस डालने के लिए, क्या ये बैक पोस्ट पे हेडर मारने के लिए, क्या ब्रूनो फर्नांडिस एक डबल पिवट की बात, क्या ब्रूनो फर्नांडिस एक्चुअली में डिफेंस लाइन के आगे खेलने वाला बंदा है या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जस्ट पीछे खेलने वाला बंदा है? क्या ब्रूनो फर्नांडिस को मैनचेस्टर यूनाइटेड में हमने एज ए नंबर 6 देखा, और जितनी बार भी नंबर 6 देखा कितना अच्छा उखाड़ा है उन्होंने। ये गेम की बात करें तो डेफिनेटली जो पोर्चुगल, मेरे को तो जब भी पोर्चुगल किसी भी एक लो अंडरडॉग टीम के साथ मेरे को मैच होता हुआ दिखता है तो मेरे को तो यूरुग्वे याद आ जाती है, बेल्जियम याद आ जाती है और मोरक्को याद आ जाती है। वहां भी यही होता है, आज भी ऐसा ही जा रहा था। बेंजामिन सेस्को ने 55वें मिनट में यहां पर एक चांस मिस किया और आपके दिमाग में इंस्टेंटली ख्याल आ जाता है कि गई पोर्चुगल। ये समझ में आ जाता है कि पोर्चुगल यहां पर गोल कंसीडर कर दी तो मार तो नहीं पाएगी, मार नहीं पाएंगे, मारने वारने का इनका हिसाब है नहीं, ज्यादा सिलेबस में इनके ज्यादा आता नहीं है। लेकिन गेम की बात करें, पोजीशन आपके पास है, क्रॉसेज आपके पास हैं, आप उसका किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो वो पल्ले पड़ता नहीं है। विटिनिया की परफॉर्मेंस अच्छी आई है, राफेल लेआओ वाइड पिच को खींच देता है, चौड़ाई देता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेनल्टी बॉक्स को पोच करने की कोशिश करता है, बहुत इंसिडेंट पर टच लेता है, सब बढ़िया है, सब चीजें बढ़िया है, लेकिन एफिशिएंसी किसी में भी नहीं है। ना ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ढूंढने में एफिशिएंसी है, ना ही रोनाल्डो को ढूंढने के बाद रोनाल्डो को उसको कन्वर्ट करने में एफिशिएंसी है। यह भी साफ बात है। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहां पर ग्रुप स्टेजेस में और अभी तक यहां पर अब राउंड ऑफ 16 की बात करें एक भी गोल नहीं मार पाया है, तो फॉर श्योर आप यहां पर पूरा का पूरा ब्लेम इस चीज पे नहीं डाल सकते कि उसको ढूंढा नहीं गया है। यह भी बात है कि हाँ 10 में से 7 बार नहीं ढूंढा गया है, सिर्फ 4 बार ढूंढा गया, लेकिन 4 बार ढूंढा गया तो उसको कितनी बार यूज किया गया, इसका इससे मतलब नहीं है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, अब वही वाली बात है कि जब आप रोनाल्डो को क्रिटिसाइज करते हो या फिर रोनाल्डो की तारीफ करते हो, क्रिटिसाइज करोगे तो लोग कहेंगे कि पासिस दे, और जब आप तारीफ करोगे तो लोग कहेंगे कि भाई पासिस ही क्यों देख रहा है। तो ये बहुत ग्रे एरिया है, लेकिन मेरा पॉइंट तुमको दोनों साइड ऑफ द स्टोरी बताने का है। पोर्चुगल का गेम आप जब देखोगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि सिर्फ खेल तो पोर्चुगल ही रही है। मैंने यहां पर पहले 20 मिनट देखे थे, उसके बाद क्योंकि फ्लाइट में थे तो डेफिनेटली यहां पर मैच बाद में देखना पड़ा। पहले 20 मिनट आप देखोगे तो एक्चुअली में यहां पर कुछ बॉल थी नहीं अपोजिशन के पास। 18 मिनट के बाद तो उनको पहली बार पोजीशन मिला था जिसको वो अटैक बनाने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट में जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट तक जाते जाते उनको भी समझ में आ गया था कि वो पेनल्टी शूटआउट के लिए ही जाएंगे, और आप उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। क्यों ब्लेम करोगे जब उनके पास जान ओब्लाक जैसा गोलकीपर है। क्या जब गोलकीपर की बात आई है तो आज डियोगो कोस्टा की बात कैसे नहीं कर सकते। डियोगो कोस्टा ने 3 पेनल्टीज सेव करी हैं, और पेनल्टीज भी ऐसी सेव करी हैं कि हर पेनल्टी पे वो कॉन्फिडेंट भी दिख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा था। मतलब होता ना कि इंटिमिडेट ही कर रहा था वो हर चीज को। पेनल्टी से एक चीज और याद आती है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 105वें मिनट पे पेनल्टी मिस करी थी एंड देन ही गेट इमोशनल पूरे मैच में। और मेरे को उससे पहले एक चीज और जरूर बोलनी है। आई थिंक इवन इफ आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट मेरे को समझ में नहीं आता कि व्हाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज टू टेक फ्री किक्स। मतलब ठीक है, मतलब मेरे को तो देखो चाहे रोनाल्डो 500 मिस कर दे, अगर 501 भी वो फ्री किक लेगा तो एज अ रोनाल्डो फैन मेरे को तो एक्साइटमेंट होगा, बट पोर्चुगल ऐसे आगे क्वालिफाई नहीं करेगी। क्या रोनाल्डो का फ्री किक लेना गलत नहीं है? डेफिनेटली आप कभी भी किसी चीज को गलत तो सही को देखो ना, तो उससे देखो कि उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या, उससे बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जब आपके पास बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस जैसे फ्री किक टेकर्स है, तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा ना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर हर फ्री किक ले रहा है तो क्या वो बेस्ट सॉल्यूशन है? मेरे को तो नहीं लगता बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर यहां पर बाकी के सारे प्लेयर्स हैं, जब आप इतनी इमेंस क्वालिटी की बात करते हो तो उसका फ्री किक लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता। उसका गोल मारना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका उस पोजीशन पे रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आपको स्टैटिस्टिकली उसको देखना पड़ेगा कि नहीं, ही इज नॉट स्कोरिंग फ्री किक्स,
और इसमें कोई वो हेट वाली बात नहीं है। बट अगर पेनल्टीज की बात करें, आई थिंक बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं एक चीज अभी भी यही चीज कहूंगा कि अल्टीमेट लीडर। तुम इमेजिन कर सकते हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी तक एक भी गोल नहीं मारा है। ऑब्वियसली ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो वो बहुत चीजों पे ट्राई करता है और वो टीम पे भी दिखता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज ए लीडर और रोनाल्डो हमारा स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर काम नहीं कर रहा है एंड इट्स रोनाल्डो। जब वो स्ट्राइकर ही आपका रोनाल्डो हो, 105वें मिनट में पेनल्टी मिस करते हैं 15 मिनट दूर, मोस्ट प्रोबेबली रोनाल्डो का लास्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट, यहां पर पोर्चुगल स्लोवेनिया से राउंड ऑफ 16 में भाग जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? बट फिर भी उसने अपना पहला पेनल्टी शूटआउट में अपना पहला चांस रखा, डिस्पाइट कि उसने पेनल्टी मिस की थी। दिस इज द लीडर, ये वो स्टेटमेंट दे रहा था जिसको उसने बाद में यहां पर कवर भी किया था अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अगर इस मैच की मैं बात करूं ना, आप इस तरीके से फ्रांस से नहीं जीत पाओगे बल्कि गोल खाओगे। बेंजामिन सेस्को का यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम में भी और सेकंड हाफ में भी दोनों बार 1-1 आया था, और वो बताता है कि इवन इफ पेपे इज रियली गुड और मॉन्स्टर परफॉर्मेंस और गोटेड टाइप परफॉर्मेंस दे रहा है, चांसेस ऐसे हैं कि आप जितनी बार अपने प्लेयर्स को आगे कमिट करोगे उतना ही यहां पर चांसेस है कि आप काउंटर पे खुलोगे। और पेपे के पास सब चीज है, एक्सपीरियंस भी है, और इस एक्सपीरियंस के बलबूते पे वो पेस को कंपेंसेट कर देता है। बट स्टिल फ्रांस में एम्बापे भी है। वो अलग बात है कि डिस्टेंस को एम्बापे के अलावा ज्यादा किसी और से मतलब नहीं है, लेकिन एम्बापे तो है ना। एम्बापे पे तो आप भरोसा कर सकते हो कि एम्बापे पेल पाल देगा। एक चीज मेरे को और समझ में नहीं आई पोर्चुगल के इस गेम से, वो ये था कि आपने सब्स्टिट्यूशन क्या सोच के किए थे। मैं राल्फ रांगनिक के रिगार्डिंग मैंने लास्ट टाइम ये बोला था कि जितने अटैकर्स उतना बढ़िया गेम। ऐसा अगर कोई मैनेजर सोचने वाला है तो वो रांगनिक है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। बट अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड में सब आके चुतिया जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो रॉबर्टो मार्टिनेज क्या करने की कोशिश कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अब मैं यहाँ पर रॉबर्टो मार्टिनेज को ये कह के डिफेंड नहीं करूंगा कि भाई तूने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करें, यूरो क्वालिफायर्स की बात करें, उसमें बहुत बढ़िया गेम खेला है, तो ठीक है भाई, तेरे को अभी इतनी जल्दी जज नहीं करेंगे। भाई ये टूर्नामेंट ही बहुत जल्दी जज करने का है। अब यहां पर आप पोर्चुगल की गोल्डन जनरेशन के साथ हो, गोल्डन क्या, गोल्डन डायमंड, पता नहीं क्या कॉन्डम कौन सी जनरेशन है, मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन जो भी है आप यहां पर मेस्ड अप नहीं कर सकते, और आपकी इमेज खराब है ऑलरेडी गोल्डन जनरेशन को मेस्ड अप करने की। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर जिस तरीके से विटिनिया और राफेल लियाओ को बाहर किया गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पर रखा गया था क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस की वजह से, और मे भी पेनल्टी शूटआउट पे समझ गई थी पोर्चुगल की गेम पेनल्टी शूटआउट पे जा रहा है। आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि लो ब्लॉक टीम्स कैसे किस तरीके से यहाँ पर बढ़िया बॉक्स डिफेंडिंग कर रहे हैं। वो रोनाल्डो को भी लिमिट कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पोर्चुगल को पूरी फ्रीडम दे रहे हैं कि विट तुम्हें जितनी रखनी रख लो, अगर तुम क्रॉस डालोगे हम उससे कोप अप कर पाएंगे। और फिर भी पोर्चुगल वही चीज करने की कोशिश करती है लास्ट मोमेंट तक, चाहे वो जाओ कैंसेलो के साथ हो, चाहे वो ब्रूनो के साथ हो, या फिर चाहे वो बर्नार्डो सिल्वा के साथ हो, और ये चीज काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही। अब मैंने ऐसे कहा कि ये चीज आप समझ सकते हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ एक पर्टिकुलर पैटर्न है खेलने का, बट सिर्फ यही पैटर्न है खेलने का, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किसी और तरीके से यूज नहीं किया जा सकता? ये डेफिनेटली मैं कैसे सजेस्ट कर सकता हूं कि मेरे से ज्यादा कैपेबल है, और हम सबसे ज्यादा कैपेबल तो है ना वो मैनेजर, बट ही इज नॉट ट्राइंग टू डू इट। हमको दिख रहा है तो उसको भी दिख रहा होगा, बट पॉइंट तो वही है ना कि अभी तक 4 गेम तो हो चुके हैं, 4 गेम में बेयरली यहाँ पर पोर्चुगल ने अपना दबदबा बनाया है। टर्की वाला गेम था, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर दबदबा हर जगह बनाया है, वो स्कोर लाइन पे कभी दिखता नहीं है। और यही चीज आप बाकी टूर्नामेंट में भी कह दोगे कि वर्ल्ड कप में मोरक्को से भी दबदबा बहुत बढ़िया बनाया था, लेकिन बाहर हो गए थे। बेल्जियम के गेम भी बहुत बढ़िया दबदबा बनाया था, लेकिन फिर भी बाहर हो गए थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग जो इस पूरे सिस्टम में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी स्टोरी लाइन है, वो टॉक्सिक होती जा रही है। खुद रोनाल्डो नहीं कर रहा है, लेकिन रोनाल्डो उस चीज को आंसर करने में भी अभी फेल हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कह सकते हो कि पोर्चुगल का जो ड्रेसिंग रूम है वो बहुत यूनाइटेड दिख रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेशन या फिर रोनाल्डो को सपोर्ट किया गया है। लेकिन डेफिनेटली मीडिया, और जब एक बीबीसी जैसी मादरचोद टाइप मीडिया होती है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यहाँ पर पोर्चुगल के लिए आने वाले टाइम में तो मुश्किलें काफी बढ़ने वाली है। और मुश्किल है क्या, गेम ही आखिरी होने वाला है फ्रांस के अगेंस्ट, क्योंकि फ्रांस जितना टट्टी खेलती है, फ्रांस ने पूरे कंपटीशन में दिखाया कि वो गोल नहीं कंसीड करेंगे कुछ भी हो जाए। वही पोर्चुगल कितना ही खेल ले, वो ये है कि अगर एक बार गोल कंसीड कर लिया तो फिर गोल मारने का तो उनका हिसाब रहता ही नहीं है। अब चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ जाए या फिर लियोनेल मेसी और रोनाल्डो दोनों एक साथ आ जाए।